नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जंतु में पोषण टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसमें जो है हम लोग बहुत हद तक कवर कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है जंतुओं में पोषण। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से कवर करने वाले हैं। और पोषण के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो इसके पहले वाला वीडियो जो है आप देख सकते हैं। अगर आप सीरियल नंबर से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं जंतु में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, पोषण वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो जंतु होते हैं यानी जो जानवर होते हैं, वो जो है परपोषण होते हैं। परपोषण का मतलब है कि वह अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर आधारित रहते हैं, तो उसी को परपोषण कहा जाता है। तो जितने भी जंतु होते हैं, वह सब के सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, इसलिए उनको परपोषण कहा जाता है। देखिए, विभिन्न जंतु में भोजन का अंतःग्रहण विभिन्न तरीकों से होता है। जितने भी जंतु होते हैं, जीव जंतु जानवर जितने भी हैं, उन सब में भोजन जो है अलग अलग तरीक़ा से वह अंतःग्रहण करते हैं। अलग अलग तरीक़ा से मतलब भोजन जो है ग्रहण करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अमीबा और पैरामीशियम, इन दो जीवों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग मानव के बारे में समझेंगे कि मानव मानव भी परपोषण है। तो मानव किस प्रकार से भोजन का अंतःग्रहण करता है और किस प्रकार से मानव में भोजन का पाचन होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग अमीबा और पैरामीशियम को समझने वाले हैं। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अमीबा जो है यह एक प्राणिसम पोषी जीव है। मैंने आपको पोषण वाले में बताया था कि प्राणिसम पोषी जीव किसे कहा जाता है। तो वह जीव होता है जो ठोस या फिर द्रव रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसी को प्राणिसम पोषी कहा जाता है। तो जो अमीबा होता है वो प्राणिसम पोषी जीव होता है। और ये प्रश्न जो है पूछा गया है, ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो प्राणिसम पोषी जीव है, जो मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। देखिए, मृदु जलीय का मतलब क्या है कि अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो कि जल में रहता है, समुद्रों में पाया जाता है अमीबा। उसके बाद एक कोशिकीय जीव है ये, इसे इसका शरीर जो है एक ही कोशिका से बना होता है अमीबा का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा अनिश्चित आकार का होता है। देखिए, अमीबा जो है इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब जैसे मानव का जो बॉडी है, मानव का जो शरीर है हम लोगों का, तो हम लोगों का आकार निश्चित है। पृथ्वी पर जितने भी मानव होंगे वो सब एक ही तरह के होंगे। उसी प्रकार जो भी जानवर होता है, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिलार, सियार, ये सब का आकार जो है निश्चित होता है। लेकिन अमीबा एक ऐसा प्राणी है कि इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। मतलब इधर-उधर से ऐसे जिस प्रकार ये बनाया गया है, तो ये क्या है, अमीबा है। इसका आकार क्या है, अनिश्चित। कोई इसमें आपको शेप दिखाई नहीं देता होगा कि किस तरह का आकार है। इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा मृदु जलीय होता है क्योंकि यह समुद्रों में, पानियों में रहता है, और एक कोशिकीय होता है क्योंकि इसका शरीर जो है एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके शरीर में भोजन अंतःग्रहण के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, ध्यान रखना है। इसका आकार जो है निश्चित होता ही नहीं है, तो इसीलिए भोजन ग्रहण करने के लिए इसके शरीर में कोई भी निश्चित अंग नहीं होता है। जैसे मानव में या फिर कोई अन्य जानवर हो गया, तो उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होता है। जैसे हम लोगों में मुख गुहा है, और वैसा ही और भी जानवरों में जो है मुख होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। लेकिन अमीबा में ऐसा कोई भी अंग नहीं होता है जिसके माध्यम से वो भोजन ग्रहण करे। यह जो है अपने कुट पादों से भोजन ग्रहण करता है। जैसे देखिए, इस इमेज में देखिए कि ये जो है अमीबा है, ठीक है। और ये जो इसका आकार अनिश्चित है, जिस तरह अगर आप कैसे भी करके बना देते हैं तो क्या हो जाता है, अमीबा बन जाता है। तो ये जो इसका जो है शरीर का भाग, ये थोड़ा बहुत आगे निकला है ऐसे-ऐसे करके ये सब, तो इन सब को जो है कुटपाद कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कुटपाद। और इसी कुटपाद की सहायता से अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए कैसे ग्रहण करेगा। जैसे ये अमीबा है और अमीबा को पानी में अगर कहीं पर भी उसको भोजन दिखाई दिया, तो जो ये इसका कुटपाद है, जैसे देखिए ये वाला निकला हुआ भाग है और ये भी निकला हुआ भाग है, तो ये दोनों क्या है, कुटपाद है इसका। तो वह भोजन को क्या करता है, अपने कुटपाद से दाब देता है। जो भी यहाँ पर बीच में देखिए कि यहाँ पर छोटा सा क्या है, ये इसका भोजन है। तो अमीबा क्या करेगा, अपने कुटपाद के माध्यम से
दो कुटपाद के माध्यमों से भोजन को जो है दाब देगा। जैसे इसको भोजन प्रतीत होगा, महसूस होगा कि यहाँ पर भोजन है, तो वह अपने कुटपाद से भोजन को क्या करते हैं, दाब देता है। और दाब देता है और उसी को जो है अंतःग्रहण कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है, ये हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दो कुटपाद निकला था और इस दोनों कुटपाद के माध्यम से भोजन को यहाँ पर दाब दिया और धीरे धीरे दाब के दोनों कुटपाद जो है बंद कर देगा। जैसे इस इमेज में देखिए कि ये बंद हो गया है यहाँ पर पूरा, और भोजन जो है यहाँ पर बीच में भोजन फंस गया है। अब इस भोजन का जो है वह यहाँ पर पाचन करेगा। अब जहाँ पर ये भोजन फंसाता है इसको भोजन रसधानी कहा जाता है। जैसे ये दो कुटपादों के माध्यम से यहाँ पर भोजन फंसाया, यहाँ पर भोजन फंस गया, अब भोजन निकल नहीं सकता बाहर, तो इसको कहा जाता है भोजन रसधानी। और इसी भोजन रसधानी में अमीबा जो है, अमीबा का भोजन का पाचन हो जाता है। ये जो आया है भोजन इसका पाचन यहीं पर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमीबा होता है वह अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कुटपादों के द्वारा होता है। जो ये बाहर निकला हुआ भाग है यही सब क्या है, कुटपाद है अमीबा का, और इसी से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। आई होप कि आपको जो है ये इस इमेज के माध्यम से पूरा समझ में आया होगा। अब समझिए कि अमीबा जो है उसका भोजन कौन सा होता है। तो देखिए अमीबा का भोजन शैवाल है, बैक्टीरिया है, डाइटम है तथा मृत कार्बनिक पदार्थ है। देखिए शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम या भूल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थ मत भूलिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है और पूछेगा कि अमीबा का भोजन कौन सा होता है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है। और कार्बनिक पदार्थ कौन, जो समुद्र के पानियों में घुला रहता है कार्बनिक पदार्थ, तो वही जो है अमीबा अपना भोजन बनाता है। उसी कार्बनिक पदार्थ को अमीबा जो है अपना भोजन बना के और उसको ग्रहण करता है, यह ध्यान रखिएगा। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अमीबा में अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए विशेष अंग नहीं होता। जैसे देखिए अमीबा में भोजन करने के लिए विशेष अंग नहीं होता है, तो ठीक उसी प्रकार भोजन जो अपचित हो गया है, अपचित का मतलब पचने के बाद जो कचरा बचा है, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए भी उसके शरीर में कोई अंग नहीं होता है। तो फिर वो कैसे अपचित भोजन को बाहर निकालता है, तो अमीबा में अपचित भोजन निकालने के लिए अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। जब अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन का पाचन होता है, तो पाचन होने के बाद अपचित पदार्थ बच जाएगा उसके शरीर के अंदर, तो फिर उस अपचित पदार्थ को यानी कचरा को वो बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालने के लिए कोई अंग नहीं होता है, तो अस्थायी रूप से जो अमीबा का शरीर होता है उस अमीबा के शरीर में कहीं से भी छिद्र हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप कहीं से भी छिद्र हो जाएगा इसके शरीर में, और जो अपचित भोजन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल में आपको ध्यान रखना है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई अंग नहीं होता है, कुटपाद से वो ग्रहण करता है। बाहर अपचित भोजन को निकालने के लिए भी कोई अंग नहीं होता है, वह अस्थायी छिद्र बनता है, ऑटोमेटिक छिद्र बन जाता है उसके शरीर में कहीं से भी, और अपचित भोजन वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अमीबा में आपको जो है इतना ही पढ़ना है और इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अब आइए हम पैरामीशियम को समझते हैं। देखिए यह भी प्राणिसम पोषी जीव है अमीबा की तरह, जो एक कोशिकीय मृदुजलीय होता है। मतलब जो पैरामीशियम होता है, अभी मैं आपको उसका इमेज दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा कि इसका आकार कैसा होता है। तो पैरामीशियम जो है यह भी प्राणिसम पोषी जीव होता है और एक कोशिकीय होता है और मृदुजलीय होता है। तो ध्यान रखना है अमीबा और पैरामीशियम दोनों जो है एक कोशिकीय और मृदुजलीय होते हैं और प्राणिसम पोषी जीव होते हैं। ठीक है, इसका आकार जो है निश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या था, अनिश्चित था, लेकिन पैरामीशियम का आकार जो है वह निश्चित होता है। सभी पैरामीशियम एक ही तरह के होते हैं और एक ही आकार के होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पैरामीशियम का आकार जो है वह निश्चित होता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको कोशिका मुख या फिर साइटोएस्टोम होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अमीबा में जो है भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी अंग नहीं होता है, कोई भी फिक्स अंग उसमें नहीं होता है, लेकिन जो पैरामीशियम होता है उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको कोशिका मुख या फिर साइटोएस्टोम कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। पैरामीशियम का शरीर सीलिया से ढका रहता है। देखिए पैरामीशियम जो होता है उसका शरीर किससे ढका रहता है, तो सीलिया से। और पैरामीशियम में क्या भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग होता है, तो होता है, उसका नाम है कोशिका मुख या फिर साइटोएस्टोम। आइए हम लोग पैरामीशियम के इमेज को समझते हैं। देखिए ये जो है पैरामीशियम का इमेज है।
मतलब पैरामीशियम जो है वो चप्पल के आकार के होता है। देखिए ठीक इसी प्रकार चप्पल होता है, तो ठीक इसी तरह जो है पैरामीशियम भी होता है। मैंने आपको बताया कि पैरामीशियम में एक विशेष अंग होता है, उसी अंग के माध्यम से वह भोजन को ग्रहण करता है। तो अंग का क्या नाम था? कोशिका मुख। तो यही जो है कोशिका मुख है, ये पैरामीशियम का कोशिका मुख है, यहाँ पर इसका भोजन है। और कोई भी भोजन को इसी के माध्यम से जो है ये ग्रहण करता है, कोशिका मुख के माध्यम से, ठीक है। और पैरामीशियम का शरीर मैंने आपको बताया कि सिलिया से ढका रहता है। तो देखिए ये जो रोए की तरह दिखाई दे रहे हैं इसके चारों बगल, तो ये क्या है? सिलिया, और इसी से जो है इसका शरीर ढका रहता है। पैरामीशियम अगर पानी में तैरता है, ये भी पानी में ही रहता है, तो पानी में तैरता है तो इसी रोए के माध्यम से जो है पानी में वो तैरता है। और अपने भोजन को अपने पास अगर बुलाता है तो इसी सिलिया के माध्यम से ही बुलाता है। तैरता भी है तो सिलिया के माध्यम से ही, और कोशिका मुख के द्वारा यह भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। आई होप कि आपको पैरामीशियम और अमीबा के बारे में समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मानव का पाचन तंत्र है तो उसको हम लोग कवर करेंगे।